भले आप कितनी ही देही गुरु की पूजा करते रहो, कितना ही देही गुरु को परमात्मा मानते रहो, कितना ही देही गुरु से प्रेम करते रहो, लेकिन अगर आपके जीवन में शब्द गुरु नहीं आया तो आपका जीवन अधूरा है, आपकी साधना अधूरी है, आपका लक्ष्य अधूरा है। भले आप 100 गुरु कर लो, देहधारी गुरु आप 100 कर लो, लेकिन अगर शब्द गुरु नहीं आया तो वो मिथ्या है, वो जीरो है, वो करा ना करा बराबर है। तो मेन मुद्दा हमारा है शब्द गुरु। जब तक हमें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो शब्द का भेदी है, जब तक हमें अपनी खोज नहीं रोकनी चाहिए। कितने ही गुरु क्यों ना कर लो जीवन में, मैं कहता हूं गिनती मत करो, बेअंत गुरु कर लो। जितनी दुनिया में इंसान है सबको गुरु धारण कर लो। मुद्दा होना चाहिए शब्द गुरु का। जिसके पास शब्द गुरु है, जिसके पास उसका ज्ञान है, वहां पे टिक जाना चाहिए। परख करो, बिना परख के कभी मत टिको, पूरी परख करो। परख करने के बाद आप टिक जाओ, और केवल वो करो जो गुरुजी ने बताया है। कभी किसी के साथ बहसबाजी में मत पड़ो कि वो क्या है, वो आ है कि पा है कि का है कि खा है। इस चक्कर में कभी मत पड़ो कि वो कोई धुन है या झनकार है या क्या है, उसको भी छोड़ो। जो गुरुजी ने आपको सैन दे दी है, उस सैन को पकड़ो। जो वहां पे चीज है वो आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। इस चक्कर में मत पड़ो कि वहां पे क्या है, गुरुजी ने क्या बताया है। जो वहां पे चीज है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आपको, क्योंकि वो एक ही है, वो दो नहीं है कि आपको वहां पे पहचानना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी आपके घर में है और एक कमरे में अकेला बैठा है, तो आपके मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं, जाओ मिल लो। तो उसने पूछा कहाँ हैं, तो मम्मी पापा ने कमरे का इशारा कर दिया कि वहां हैं। अब वो भले ये पूछे या ना पूछे कि वो दिखने में कैसा है, वो ऊंचा है, लंबा है, मोटा है, काला है, पीला है, वो भले ना पूछे। अगर वो कमरे के अंदर चला गया लड़का, तो वहां पर जो बैठा है वो उसको स्वयं मिल जाएगा। वो स्वयं पता कर लेगा, वो स्वयं अनुभव कर लेगा कि वहां पे मेरा कौन रिश्तेदार बैठा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या कर देते हैं, गलती से गुरुजी से पूछने लग जाते हैं कि गुरुजी वो आवाज कैसी है, वो धुन कैसी है। उसका केवल संकेत होता है, संकेत मात्र दिया जाता है। अब हारमोनियम की धुन, जिसने कभी हारमोनियम नहीं सुना, वो किसी को पूछे कि हारमोनियम की धुन कैसी होती है, अब वो क्या करे, मुंह से निकाल के बताए क्या हारमोनियम की धुन? मुंह से वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? वो ऐसे ही बोल सकता है कि आ ए, ऐसे आवाज निकाल सकता है हारमोनियम की। लेकिन क्या उसके मुंह से आवाज निकालने पर क्या वो हारमोनियम की आवाज बन गई? क्या वो मुंह से जो आवाज निकाली है, क्या वो हारमोनियम की ही आवाज है? नहीं। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि वो झनकार, उसको झनकार का रूप दे दिया कि वो एक अखंड नाद है। कहीं उन्होंने बोला कि एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, संतों ने बोला, उसको बंसी का रूप दे दिया। अब कोई बांसुरी को पकड़ के बैठ जाए कि नहीं वो तो बांसुरी है, हमारे गुरुजी ने तो बांसुरी बताई है, तो वो बांसुरी भी नहीं है। कोई कहता है कि वो वीणा और मुरचंग की आवाज है, तो भैया वो वीणा और मुरचंग की आवाज भी नहीं है। वो तो खुद जब अनुभव करोगे वो तब समझ में आएगा वो कैसी आवाज है। उसके जैसी आवाज इस तीन लोक में नहीं है। उसके जैसी आवाज इस तीन लोक में नहीं है। उसका केवल संकेत दिया जा सकता है कि वो ऐसी है, लेकिन असली चीज आपको तभी पता लगेगी जब आप उसको प्राप्त करोगे। नहीं तो बहस करते हुए सारी उम्र निकल जाएगी। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार इशारा किया, गरीबदास जी ने भी कहा कि कोई हैरे परले पार का, और जो भेद कहे झनकार का। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे मदन पंथ में तो झनकार की बात ही नहीं करी किसी संत ने, आप तो गलत ज्ञान दे रहे हो, ऐसे बोलते हैं कई। तो उनको बोलो जवाहिर पति की वाणी पढ़ लो, रुन झुन सार शब्द झनकारा और पावेगा कोई संत प्यारा। ये जवाहिर पति साहिब की वाणी है, जो हमारा बीरापुर गद्दी जिन्होंने नींव रखी है वहां पे,
उस गद्दी की नींव रखने वाले संत बोल रहे हैं ये वाणी कि रुन झुन सार शब्द झनकारा और पावेगा कोई संत प्यारा। तो ये झनकार एक कोड है, ये आ अक्षर एक कोड है। कोई भी गुरु भेद बताता है वो कोड है। हमने कोड के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो गुरु ने भेद बताया है हमने उसको प्राप्त करना है। वो कोड अपने आप खुल जाएगा जब आप उसका सिमरण करोगे। अब सिमरण कभी किया नहीं और ग्रुपबाजी बना के बैठ गए कि वो आ नहीं है, वो झनकार है, वो झनकार नहीं है, वो आ है, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। जो उसको प्राप्त कर लेगा वो जान जाएगा कि वो एक ऐसी नाद है जिसके बारे में आप कुछ भी बोलते रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अखंड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे याद करते हो। जैसे एक पिता को बच्चा चाहे अब्बू कह के याद करे, चाहे पापा कह के याद करे, चाहे पिताजी कह के याद करे, चाहे डैडी कह के याद करे, मुद्दा है पिता को याद करना। अब चारों बहस करने लग जाए, नहीं तूने पिताजी कैसे कह दिया, ये तो डैडी है। वो कहे तूने अब्बू कैसे कह दिया, ये तो पिताजी हैं। वो कहे तूने डैडी कैसे कह दिया, ये तो अब्बू हैं। तो उनसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। हमसे भी बहस करते हैं कई लोग कि तुम आ का खंडन करते हो, ये करते हो। अरे मैं कहता हूं चलो ठीक है, जो गुरुजी ने दिया है उसको प्राप्त तो कर लो भाई। जब तक तुम उसको प्राप्त नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे मन की शंकाएं नहीं खत्म होगी, तुम निडर नहीं हो सकते। भले तुम मान के बैठ जाओ कि वो आ है, लेकिन इससे तुम निडर नहीं हो सकते। निडर होना है, कहें कबीर निर्भय हो हंसा। निर्भय कैसे होगे, जब उसको अनुभव करोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि देह छोड़ने के बाद भी कोई स्थान है जहां पे मैं रह सकता हूं। जैसे एकदम रात में किराएदार के सिर पे आके मकान मालिक चढ़ जाए कि मेरा मकान खाली कर, निकाल सामान बाहर, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी कि इतना सामान मैं कहां लेके जाऊं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं सामान कहां लेके जाऊं। क्यों डर रहा है वो, क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है इस किराए के कमरे के अलावा। लेकिन अगर उसको 1 महीने की मोहलत दे दी जाए और वो उसमें कमरा ढूंढ ले, 1 महीने के बाद अगर वो मकान मालिक आए और बोले कि कमरा खाली कर, तो वो निडर होकर कमरा खाली कर देगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इस कमरे के अलावा भी मेरा एक ठिकाना हो सकता है, मैं देख के आया हूं। इसी प्रकार इस शरीर से बाहर निकलने के लिए हमें एक ठिकाने की जरूरत चाहिए। एक जरूरत है हमें ठिकाने की। जब हमें अनुभव हो जाता है कि अब मेरा ठिकाना क्या है, तब हम निर्भय पद को प्राप्त हो जाते हैं। तब हम केवल मौत का इंतजार करते हैं। असल में मौत नाम की चीज खत्म हो जाती है आपके जीवन से। तब आप केवल ये इंतजार करते हो कि मैं कब इस शरीर को त्यागूं, मैं कब इन कपड़ों को खोलूं और मैं अपनी नग्न अवस्था में आ जाऊं, यानी कि बिना कपड़ों के आ जाऊं। और बिना कपड़ों के हम कहां रहते हैं, केवल अपने बेडरूम में। हमारा बेडरूम ही एक ऐसी जगह है जहां हम बिना कपड़ों के रह सकते हैं। नहीं तो हम ना तो सड़कों पे खड़े हो सकते हैं नग्न अवस्था में, ना ही किसी रिश्तेदार के घर खड़े हो सकते हैं। हम अपने ही घर खड़े हो सकते हैं, अपने ही कमरे में खड़े हो सकते हैं। उसी के लिए साहिब ने उसको निज घर बोला है। निज घर कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। निज घर यानी कि वो घर जहां से हमारी सूरत भूलवश यहां पे आ गई, भूलवश आ गई। अब वो अपने निज घर नहीं जा पा रही है, क्योंकि उसने अपना निज घर इस देह को मान लिया है, इस शरीर को मान लिया है, और इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक उसको अपने निज घर का अनुभव नहीं हो गया कि मैं शरीर को त्याग के अपनी आत्म अवस्था में भी रह सकती हूं, तब तक समझ जाना कि वो बंधन में ही है। भले वो आ को मान के बैठा हो, भले वो झनकार को मान के बैठा हो, भले वो कुछ और मान के बैठा हो। यहां मानना नहीं है, यहां जानना है। जानकर
अनुभव करना है, तब बात बनेगी। अन्यथा यहीं जन्म मरण में चक्कर खाते रह जाएंगे। फालतू की जो हमारी बातें हैं, बातें ही रह जाएंगी, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। गुरु से नाम लेके कभी बहसबाजी में मत पड़ो और केवल साधना करो, उस स्वरूप को सिद्ध करो जिसके लिए गीता में अध्याय 3 में 17वां श्लोक बोला गया है कि हे अर्जुन, जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं, उनके लिए वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा बताए हुए जितने भी कर्म कांड और जितनी भी पूजाएं हैं वो मिथ्या हो जाती हैं। उनका कोई फर्ज नहीं रहता, कोई कर्ज नहीं रहता उन पर। किसी देवी देवता का कर्ज नहीं रह जाता, किसी काल भगवान का कर्ज नहीं रह जाता। वो सारे कर्जों से मुक्त हो जाता है जो भी आत्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और उसी के आगे 18वें श्लोक में बताया कि जो आत्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो किसी भी जीव के भरोसे नहीं रहता, वो अपने आप में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। उसे किसी की जरूरत नहीं है, कोई उसकी मदद करने भले ना आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका शब्द गुरु, उसका आत्म स्वरूप उसके साथ है।